बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की किताब में आप सबको खुशामदीद। ये जमात चाहरुम की किताब है और मैं इकरा शौकत हूँ। हम सबक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान है हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और अहम अल्फाज हैं बिला झिझक, खलीफा, सखी, नबूवत, हिजरत। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन अज़ीम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खुलफ़ाए राशिदीन का मर्तबा हासिल हुआ, इनमें हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सबसे पहले आता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों के खुलफा राशिदीन मुंतखब हुए। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ज़माना खिलाफत में रियासत मदीना के तमाम अमूर अहकाम इलाही और नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात की रोशनी में अंजाम दिए और अपने किरदार से ये साबित किया कि मुसलमानों का खलीफा किस कदर आला औसाफ का मालिक होता है। ये तो अभी आगाज़ था सबक का। आप पूरा सबक पढ़ेंगे तो आप हज़रत अबू बकर के बहुत से खसाइल और औसाफ के बारे में जानेंगे। तो पूरा मतन पढ़ें ताकि बाद में दी गई सरगर्मियाँ करना भी आपके लिए आसान हो सके। आप पढ़ते हैं जी इन अल्फाज के मानी। अब्दुल्लातुल काबा, काबे का बंदा। हिजरत, किसी इलाके या मुल्क को छोड़ देना बिला झिझक, बग़ैर हिचकिचाहट के। मुजालिम, जुल्म व सितम या सख्तियाँ। औसाफ, खूबियाँ। आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। कब मुमकिन होगा? जब आप पूरा मतन पढ़ेंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद थीं? तो बताइए, लेकिन पहले सबक को पढ़ लीजिए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो कौन लोग फ़ौरन ईमान ले आए? जो लोग ईमान लेके आए उनमें हज़रत अबू बकर सदीक़ भी वो पहले शख्स थे। अब आप बताइए कि वो कौन कौन से लोग थे जो ईमान ले आए। सबक को पढ़िए ताकि इस सवाल का जवाब और ये अगला यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना आपके लिए आसान हो सके। जैसे पहला सवाल ये है कि मुसलमानों के पहले खलीफा कौन थे, तो दुरुस्त जवाब है बे, यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ पैदा हुए या पैदा हुए कहाँ? मक्का मुकरमा में, मदीना में, जद्दा में या रियाज़ में? तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। आगे बढ़िए, आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद आपको बताना है कि ये सबक पढ़ने के बाद आपने हज़रत अबू बकर सदीक़ के कौन कौन से औसाफ सीखे, पढ़े। इस सबक के अहम निकात आपको बताने हैं। फिर है जी दयानतदारी, सखावत और नरम दिली जैसे औसाफ की वजह से हमारा मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। बताइए कौन कौन सी खूबियाँ हैं? दयानतदारी, ईमानदारी से अपना हर काम करना, सखावत, सखी होना, खुले दिल का होना और फिर नरम दिली, इनकी वजह से मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। इस मौजू पर आपस में मुबाहिसा रखिए। आगे ज़ुबान शनासी है और हमारे पास पहली सरगर्मी वाहिद जमा की है। जैसे कुछ अल्फाज हैं उनके वाहिद और जमा में पढ़ रही हूँ। शाकिर, शाकिरीन, राज़िक, राज़िकीन, मुस्लिम, मुस्लिमीन। तो अगर आप गौर करें तो हर लफ्ज़ के आगे मैंने ये और नून का इजाफा करके जमा बनाया है। चलिए अब मिलके वाहिद के जमा बनाते हैं। हाजिर, हाजिरीन, नाजिर, नाजिरीन, मुशरिक, मुशरिकीन, सामे, सामीन, मुअज़्ज़िज़, मुअज़्ज़िज़ीन, मुहाजिर, मुहाजिरीन। आगे क्या है जी? लिखाई की महारत है और यहाँ हमने इन अल्फाज और, क्योंकि, लेकिन, तो का इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब जुमले बनाने हैं। याद रखिए मुरक्कब जुमले, जुमला तो एक ही होता है लेकिन उनमें दो बातें कही जाती हैं। मुरक्कब जुमला जो और, क्योंकि, लेकिन, अगर, तो वगैरह का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। सरगर्मी में क्या है जी? हज़रत अबू बकर सदीक़ की शख्सियत के बारे में लाइब्रेरी से कोई किताब हासिल करें और उनकी ज़िंदगी का कोई वाक़या जो भी आपको अच्छा लगे अपने साथियों को सुनाएं। यहाँ हमारा सबक ख़त्म होता है। आपने सबक को दोहराना है। इसके बाद हमारे पास एक जायज़ा है, इस जायज़े को भी मुकम्मल करना है आपने
اور اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھانا ہے، تاکہ وہ یہ جانچ کر سکیں کہ آیا یہ تمام تصورات جو ان پہلے 4 اسباق میں آپ نے پڑھے آپ کو یاد ہیں، ذہن نشیں ہیں یا نہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے، جائزے کو مکمل کیجئے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔